हिमाचल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने चंबा कार्यक्रम के दौरान प्रदेशवासियों को कई तोहफे दिए। सीएम ने कहा कि हिमाचल में महिलाओं से बस किराया 50% लिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का बिल माफ होगा। सीएम ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में पानी के बिलों से जल शक्ति विभाग को 30 करोड़ की आय होती है। चंबा में इस घोषणा से पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल दिवस के विशेष कार्यक्रम में पुलिस और गृह रक्षा के जवानों की टुकड़ियों की ओर से प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी ली। एनसीसी, एनएसएस, पुलिस बैंड समेत 12 टुकड़ियों ने परेड में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान मार्च पास्ट में भाग लेने वाली टुकड़ी के टीम लीडरों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ स्पीकर विपिन परमार और वन मंत्री राकेश पठानिया भी समारोह में विशेष रूप से मौजूद रहे। इस बार हिमाचल गौरव पुरस्कार जिला सिरमौर के देवठी मचगांव के पद्मश्री विद्यानंद सरेख, चंबा की ललिता वकील, मरणोपरांत बाबा इकबाल सिंह को बडू साहिब के डॉक्टर देवेंद्र सिंह के माध्यम से दिया गया। इनके अलावा हिमाचल गौरव पुरस्कार डॉक्टर प्रत्यूष गुलेरी, डॉक्टर गौतम और विजय राज उपाध्याय को दिए गए। आज इस 75वें हिमाचल दिवस के इस पावन अवसर पर चंबा के ऐतिहासिक चौगान के इस मैदान में उपस्थित सभी महानुभाव और सभी हिमाचल वासी भाई और बहनों, 75वें हिमाचल दिवस के इस पावन अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह हम सब के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है और स्वाभाविक रूप से यह हमारे लिए गौरव का एक विषय है। हिमाचल प्रदेश छोटी मोटी रियासतों को मिलाकर के इसका गठन हुआ था और इस गठन के पश्चात हिमाचल प्रदेश पहाड़ी प्रदेश होने के बावजूद जहां की भौगोलिक परिस्थितियां कठिन हैं, जनजीवन भी कठिन है, विकास की राह पर लगातार आगे बढ़ता गया और पीछे मुड़ करके नहीं देखा। और आज हम इस बात को कह सकते हैं कि हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि हिमाचल प्रदेश ने विकास की राह पर आगे बढ़ते हुए एक नहीं अनेक मुकाम हासिल किए हैं और उसके लिए मैं सभी हिमाचल वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस सफर में रहा है। आज के इस दिन मैं समझता हूं कि हमारी बात अधूरी रहेगी कि सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और यह हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल दिवस के अवसर पर सीधा अपना संदेश हिमाचल प्रदेश देवभूमि की इस जनता को दिया है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में आग लगने की एक बड़ी घटना सामने आई है। यहाँ बसाल में 150 झुग्गी झोंपड़ियां आग में जलकर राख हो गई। बसाल में गुरुवार की रात को अचानक आग लग गई। आग की चपेट में 150 झुग्गी झोंपड़ियां आ गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की। ऊना टाहलीवाल से पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। हालांकि आग में किसी जानी नुकसान की खबर नहीं मिली है। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव राम सुभग सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर विपक्षी दल लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह पर आरोप है कि वो जब बतौर अतिरिक्त मुख्य सचिव वन विभाग में थे तो उन्होंने भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया था। इसे लेकर पीएमओ में उनके खिलाफ शिकायत की गई थी। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि इस शिकायत को अब मुख्यमंत्री कार्यालय में दबाने का काम किया जा रहा है। प्रवक्ता एसएस जोगता ने कहा कि जब राम सुभग सिंह के पास वन विभाग का जिम्मा था तो कांगड़ा जिला के नगरोटा बगवा में एक इंटरनेशनल सेंटर बनाया गया था। वन विभाग के 2 आईएफएस अधिकारी और एक अधिशांसी अभियंता की रिपोर्ट के अनुसार भवन निर्माण में कई खामियां पाई गई थी, जिसमें घटिया सामग्री इस्तेमाल होने का भी अंदेशा है, जिसमें लगभग 60 लाख रुपयों की गड़बड़ी का भी आरोप है। जोगता ने कहा कि सरकार को तुरंत मुख्य सचिव को हटाकर मामले की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए।
अगर सरकार 3 दिन में कार्यवाही नहीं करती है तो आम आदमी पार्टी प्रदेश सचिवालय के बाहर प्रदर्शन करेगी। राम सुभाग सिंह तब वो अतिरिक्त मुख्य सचिव फॉरेस्ट थे। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर एक कंप्लेंट विजिलेंस में हुई कि भी ऐसे ऐसा आरोप है, तो इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। और विजिलेंस ने नेचुरली, अब उनका हायरार्की में ऐसा ही प्रोसेस है एक, कि उन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव फॉरेस्ट को वो कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दी कि आप इसके ऊपर एक्शन लीजिए। तो फॉरेस्ट के अतिरिक्त मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह जी थे, तो उन्होंने वो दबाए रखी। तो अभी तक वो दबी हुई थी। तो जब ये अभी पीछे कुछ दिनों में आपके माध्यम से या सोशल मीडिया में ये वायरल हुआ कि इस तरह का मामला प्रकाश में आया है, तो आदरणीय जयराम जी से पूछा गया, और आपने भी पूछा था पत्रकार महोदय ने भी, कि भी इस तरह का मामला प्रकाश में आया तो आपने क्या कहना है। तो उन्होंने कहा कि भी मेरे संज्ञान में है, इसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। तो आप 1 साल से क्या कर रहे थे? इसका मतलब आप मिले हुए हैं मुख्य सचिव के साथ, आप उस चीज़ के पार्टनर हैं। और इन पैसों को आम आदमी पार्टी का मानना ये है, हम एक एक पैसा हिसाब लेंगे और खाने एक नहीं देंगे, चाहे हमारे को जो मर्जी भी करना पड़े। मेरा आप लोगों के माध्यम से प्रदेश सरकार से के मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी से अनुरोध है कि वो मुख्य सचिव को तुरंत हटाएं 3 दिन के अंदर, और एक आदेश जारी करें कि 19% ब्याज के को लेवी करेंगे उस 60 लाख के ऊपर, और उनको चार्जशीट किया जाए, सस्पेंड किया जाए, जो मर्जी करें, लेकिन हमारे को इसका हिसाब किताब चाहिए। हिमाचल प्रदेश में नई आबकारी नीति के तहत शराब के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। ये 4% नवीनीकरण फीस बढ़ने के दामों में हुई है। वहीं अगर हम शराब के दामों के बारे में वृद्धि की बात करें तो प्रदेश में अंग्रेजी शराब 5 से 55 रुपए तक महंगी हो गई है। सरकार ने कर एवं आबकारी विभाग का वर्ष 2022-23 के लिए टारगेट 12% बढ़ा दिया है। बता दें कि नई आबकारी नीति के तहत शराब ठेके से कोई भी व्यक्ति शराब की अधिकतम 4 बियर की 24 बोतलें ले जा सकता है। शराब की बोतल के दाम इस प्रकार है। हिमाचल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर प्रदेश की जनता को बधाई दी है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है, हिमाचल के मेहनतकश, ईमानदार, कर्मठ लोगों ने इस चुनौती को अवसरों में बदल दिया है। बागवानी, साक्षरता दर, पावर सरप्लस राज्य, गांव-गांव तक सड़क सुविधा और घर घर पानी एवं बिजली की सुविधा जैसे अनेक मानक इस पहाड़ी राज्य की प्रगति को दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में ये भी लिखा है, ये बेहद सुखद संयोग है कि देश की आज़ादी के 75वें वर्ष में हिमाचल प्रदेश भी अपना 75वां स्थापना दिवस मना रहा है। 1948 में जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, तब पहाड़ जितनी चुनौतियां सामने थी। छोटा पहाड़ी प्रदेश होने के कारण मुश्किल परिस्थितियों, चुनौतीपूर्ण भूगोल के चलते संभावनाओं के बजाय आशंकाएं अधिक थी। वहीं अमित शाह ने भी ट्वीट कर हिमाचल की जयराम सरकार की तारीफ की और कहा है कि मुख्यमंत्री जयराम की लीडरशिप में प्रदेश में सिर्फ विकास कार्य ही नहीं हो रहे, बल्कि हिमाचल की संस्कृति को भी संवारा जा रहा है। हिमाचल दिवस पर देवभूमि के सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये बहुत सुखद संयोग है कि देश की आजादी के 75वें वर्ष में हिमाचल प्रदेश भी अपना 75वां स्थापना दिवस मना रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव में हिमाचल प्रदेश में विकास का अमृत हर प्रदेशवासी तक निरंतर पहुंचता रहे, इसके लिए हम सभी के प्रयास जारी हैं। हिमाचल के लिए अटल जी ने कभी लिखा था, बर्फ ढकी पर्वतमालाएं, बर्फ ढकी पर्वतमालाएं, नदियां, झरने, जंगल, किन्नरियों का देश, देवता डोले पल पल। सौभाग्य से मुझे भी प्रकृति के अनमोल उपहार, मानवीय सामर्थ्य की पराकाष्ठा और पत्थर को चीरकर अपना भाग्य बनाने वाले हिमाचल वासियों के बीच रहने का, उनके दर्शन करने का बार बार अवसर मिला है। साथियों,
1948 में जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, तब पहाड़ जितनी चुनौतियां सामने थी। छोटा पहाड़ी प्रदेश होने के कारण मुश्किल परिस्थितियों और चुनौतीपूर्ण भूगोल के चलते संभावनाओं के बजाय आशंकाएं अधिक थी। लेकिन हिमाचल के मेहनतकश, ईमानदार और कर्मठ लोगों ने इस चुनौती को अवसर में बदल दिया। बागवानी, पावर सरप्लस राज्य, साक्षरता दर, गांव-गांव तक सड़क सुविधा, घर-घर पानी और बिजली की सुविधा जैसे अनेक मानक इस पहाड़ी राज्य की प्रगति को दिखाते हैं। बीते 7-8 सालों में केंद्र सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि हिमाचल के सामर्थ्य को, वहां की सुविधाओं को और बेहतर बनाया जाए। हमारे युवा साथी हिमाचल के जनप्रिय मुख्यमंत्री जयराम जी के साथ मिलकर ग्रामीण सड़कों, हाईवे के चौड़ीकरण, रेलवे नेटवर्क का विस्तार, इसका जो बीड़ा डबल इंजन की सरकार ने उठाया है, उसके परिणाम अब दिखने लगे हैं।